Good morning, students. After discussing about the transformations, its construction, principle, theory, ठीक है, जब हम सारी चीजों को स्टडी कर लिया है तो उसके बीच में मैंने एक डिस्कशन की थी। क्या डिस्कशन की थी? देयर इज अ एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी ट्रांसफॉर्मर जो हो वो एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं बनाता है। ठीक है, देयर इज सम काइंड ऑफ द एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो उसी एनर्जी लॉसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, बट आज एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मेशन उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट होगा एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर पहला लॉस होता है दैट इज द कॉपर लॉसेस। ठीक है, कॉपर वायर जो हम यूज करते हैं फॉर द वाइंडिंग। ठीक है, यहां पे हम देखो जब हम ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं तो ट्रांसफॉर्मर कॉइल्स के साथ क्या इसमें बाइंडिंग कर रहे हैं। किसकी बाइंडिंग कर रहे हैं? दैट इज द कॉपर वायर की बाइंडिंग कर रहे हैं, कॉपर वायर की। ठीक है, कॉपर वायर की वो बाइंडिंग कर रहे हैं। अब जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ के बैठे हुए हैं कि कॉपर में एक रेजिस्टेंस अवेलेबल होता है। ठीक है, ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस कॉपर वायर में क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस अवेलेबल है। ठीक है, रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है? देयर इज अ लॉस ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट, सम काइंड ऑफ द हीट, क्योंकि हीट लॉस का फॉर्मूला होता है हमारे पास I²R, दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू द पावर। ठीक है, पावर लॉस बोला जाता है इसको। पावर लॉस कितना हो रहा है? दैट इज I²R। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा इसके अंदर तो इस रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होकर के इसमें जो हीट की फॉर्म में वो बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बाइंडिंग का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे किसकी बाइंडिंग हो रही है? कॉपर वायर की बाइंडिंग हो रही है। ठीक है, तो कॉपर वायर में क्या है? रेजिस्टेंस अवेलेबल है। उस रेजिस्टेंस के साथ वो करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा? वहां पे हीट की फॉर्म में वो एनर्जी जो वो बाहर डिसिपेट हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दैट द फर्स्ट लीकेज ऑफ दिस एनर्जी लॉसेस। क्या बोला जाता है? कॉपर जो है, कॉपर के घर में उसमें एनर्जी को लॉस कर रहा है ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस अवेलेबल इन द कॉपर। क्लियर बात है? सेकंड आती है हमारे पास फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज का मतलब क्या होता है? अच्छा बात होती है कि यहाँ पे कॉपर लॉस के बारे में बताता हूँ। इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? कॉपर लॉस होता है उसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखो। अगर मैं एक वायर लेता हूँ, ये मेरे पास वायर है, वो पर्टिकुलर एरिया ऑफ प्रोटेक्शन, और एक और वायर लेता हूँ, तो आप लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ के रखे हुए सारी कंसेप्ट। ठीक है, कि हमारा रेजिस्टेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अगर देखो मुझे रेजिस्टेंस को कम करना है कॉपर वायर में, ये मेरे पास कॉपर वायर है जिसका यहाँ पे एरिया A है, A1 है, और इसका एरिया A2 है, वेयर A1 इज लेस देन दैट ऑफ द A2। तो ऑब्वियस ही बात है जब मैं एरिया इंक्रीज कर दूंगा वायर का अगर हम एरिया इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर हमें ये कॉपर लॉस को कम करना है तो हम क्या करते हैं? इस पतली वायर की जगह हम क्या करते हैं? थिक सी वायर हम यूज करते हैं, मोटी, जिसका एरिया ऑफ प्रोटेक्शन जो वो क्या होगा? लार्जर होगा। जब एरिया ऑफ प्रोटेक्शन इसका लार्जर है तो हम इसकी वैल्यू को, रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जब रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा तो हमारे पास लीकेज जो है वो कम हो जाएगी। हम लीकेज की वैल्यू कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वायर, बाय रिप्लेसिंग दिस वायर फ्रॉम द थिन टू द थिक वायर हैविंग द लार्जर एरिया ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, उसी तरह से सेकंड लॉस जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज इज नथिंग बट, देखो यहां पे हम क्या करते हैं? प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा था यहां पे। ठीक है, अब ये फ्लक्स जो है टोटली यहां पे अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जितना फ्लक्स यहां पे प्रोड्यूस हुआ वो टोटल फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में थोड़ा अप्रोच करेगा। देयर इज सम काइंड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट हैज टू बी नॉट अप्रोचेस टू द सेकेंडरी कॉइल। अरे कुछ मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट सेकेंडरी कॉइल में थोड़ा पहुंचेगा। ठीक है, तो जितना फ्लक्स यहां पे प्रोड्यूस हुआ वो टोटल फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में अप्रोच नहीं करेगा। तो दिस वन इज कॉल्ड द फ्लक्स लीकेज। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स लीकेज बोला जाता है, यानी कि कुछ फ्लक्स जो वो लीक हो जा रहा है। ठीक है, मतलब लीक अप्रोच नहीं कर रहा है। जैसे मान लेता हूं यहां पे मैं, ये मेरे पास एक प्राइमरी कॉइल है एंड दिस वन इज द सेकेंडरी कॉइल यूज कर रहा हूं। यहां पे मान लो मेरे पास फ्लक्स जो वो प्रोड्यूस हो रहा है कुछ इस तरह से, ये मेरे पास फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। अब ये फ्लक्स जाकर के, ये लाइन जाकर के इसके साथ लिंक कर रही है। इससे पहले जो दो लाइनें मैंने यहाँ पे बनाई है, ड्रॉ की है, तो ये तो सेकेंडरी कॉइल के साथ तो लिंक ही नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये दो लाइनें का आना तो वेस्ट हो गया। अरे ये जो दो लाइनें बन रही है मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रही है इस कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, ये दो लाइनें तो सेकेंडरी कॉइल के साथ तो लिंक ही नहीं हुई। ठीक है, जब ये सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक नहीं हुई तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स क्या हो गया? दैट इज फ्लक्स लीकेज। क्या हो गया? फ्लक्स तो वो लीक हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पा रही है। टोटल जो
अब टोटल मान लो नंबर ऑफ मैग्नेटिक आइसोटोप्स यहाँ पे 20 प्रोड्यूस होती है, कंसीडर कर लेते हैं। तो सेकेंडरी में 20 थोड़ा पहुंचेगी, मान लो यहाँ पे 16 पहुंच रही है, कुछ एक तो पीछे रह जा रही है, ठीक है, तो कुछ एक जो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रही है प्रॉपर्ली। तो दिस पर्टिकुलर लीकेज इज कॉल्ड एज द फ्लक्स लीकेज, ठीक है। इसको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना ही फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा उसके अकॉर्डिंगली वो फ्लक्स जो है अपनी फील्ड्स बनाता चलेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो इसको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, सही वही बात है। हाँ, मिनिमाइजेशन का एक थोड़ा सा तरीका है कि हम क्या करते हैं, कॉइल को दूसरी कॉइल के ऊपर बाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल देयर इज अ फ्लक्स लीकेज, मतलब इसमें भी क्या होगा, फ्लक्स लीकेज की वैल्यू जो है बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास आयरन लॉस। आयरन लॉस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, ये काफी टाइम पूछा जाता है। देयर इज टू काइंड ऑफ आयरन लॉस, ठीक है, दो तरह के आयरन लॉस होंगे हमारे पास। कौन कौन से होंगे वो देखो, पहला होगा हमारे पास एडी करंट लॉस। एडी करंट की वजह से अब देखो, ये जो हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज कर रहे हैं, मान लो हम एक थिक आयरन सॉफ्ट आयरन का यूज कर लेता हूं, मतलब मैंने क्या किया, एक सॉलिड आयरन कोर ले लिया, क्या किया मैंने, एक सॉलिड आयरन कोर का यूज कर लिया, सॉलिड है सारा, ठीक है। ये देखिए मैंने एक सॉलिड आयरन कोर का यूज किया, दिस वन। अब हुआ क्या, यहां से प्रॉब्लम क्या आई, देखो अगर मैं जब सॉलिड आयरन कोर का यूज कर रहा हूं तो यहां पे क्या होगा, हम लोगों को पता है, ड्यू टू द मैग्नेटिक चेंज इन द इसमें ऑलरेडी करंट फ्लो कर रहा है, करंट जो फ्लो करेगा तो रेगुलरली क्या होगा, एक सर्कुलेटिंग करंट को वो इसके अंदर होगा प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियसली किसी मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो मटेरियल में रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। जब मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस अवेलेबल होगा तो वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज H = I²R। जितना करंट इस सॉलिड कॉइल में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, उसके अबाउट ही हीट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जब हीट प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, ठीक है। अब इसको हम मिनिमाइज कैसे करें, अब इसको मिनिमाइज करने का तरीका क्या है कि मैं पूरे सॉफ्ट आयरन कोर का एक पूरा मेरे पास एक पीस था, मैं उस पीस को छोड़ दिया और क्या किया, छोटी छोटी प्लेट्स की फॉर्म में अब इसको लिया, ठीक है। इस फॉर्म में मैंने इसको कंसीडर किया, प्लेट्स की फॉर्म में कंसीडर किया, यहाँ पे इस तरीके से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्लेट्स की फॉर्म में इसको कंसीडर कर रहा हूँ, एक प्लेट ये बनी, दूसरी ये, तीसरी ये। इस तरह से हम जब हम प्लेट्स का यूज करते हैं तो ये एनर्जी लॉस को कम किया जा सकता है, ठीक है। कैसे कम किया जा सकता है ये एनर्जी लॉस, दैट विद द हेल्प ऑफ दिस एडी करंट। क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में इसको फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अगर मान लो ये मेरे पास एक प्लेट है, ठीक है, इसमें एडी करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और मान लो एक प्लेट जो इसके पीछे रखी हुई है, मैं इसको सामने रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो इस सर्कुलेटिंग करंट की वजह से दूसरे जो सेकंड इससे पीछे वाली जो हमने कॉइल रखी हुई है, ठीक है, लैमिनेटेड कॉइल्स होती है, इसके पीछे इसमें करंट जो होगा आपका इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है, जैसे क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। लेकिन इसके पीछे जो मैंने एक प्लेट और रखी है इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस करंट की वजह से इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस प्लेट में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो अपोज करेगा इसकी मोशन को। अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो यहाँ पे कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज इसमें प्रोड्यूस होगा इस तरीके से, ताकि वो एक दूसरे के करंट के इफेक्ट को कैंसल आउट कर सके। क्या होगा, ताकि वो एक दूसरे के इफेक्ट, करंट के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ द लैमिनेटेड प्लेट्स लगा देते हैं, एक प्लेट के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, इस तरह से हम नंबर ऑफ प्लेट्स का एक बंच बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने बंच यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये नंबर ऑफ प्लेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो लाइंस हमने रिप्रेजेंट की यहाँ पे, ये किस चीज को बताता है, ये नंबर ऑफ प्लेट्स को बताता है कि कितनी नंबर ऑफ प्लेट्स लगाएंगे। अब नंबर ऑफ प्लेट्स लगाने का फायदा क्या हुआ हमें, यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, वो एक सिंगल एक सॉफ्ट आयरन कोर में प्रोड्यूस हो रहा था, मोटा सा थिक सा पीस था, उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा था, उसकी एनर्जी क्या हो रही थी, बड़ी ज्यादा लॉस हो रही थी। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया, किससे, नंबर ऑफ प्लेट से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और इस नंबर ऑफ प्लेट्स का फायदा क्या हुआ, अगर एक प्लेट में करंट जो है क्लॉकवाइज चल रहा है तो दूसरी उसके पीछे जो प्लेट होगी, इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में जो प्लेट होगी उसमें करंट को एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अब इसका क्या फायदा हुआ, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है। इस दैट वे वी कैन मिनिमाइज दैट एडी करंट इफेक्ट। हम क्या कर सकते हैं, एडी करंट के इफेक्ट को यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इसी का सेकंड पार्ट, आयरन लॉस का सेकंड पार्ट, हिस्टेरियस लॉस, ठीक है। हिस्टेरियस लॉस के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टेरियस लॉस का हम लोगों ने पहले पढ़ा, वो हिस्टेरियस कर्व क्या होता है, ठीक है। हिस्टेरियस क्या होता है, क्या, मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। अब देखो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो लगातार यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सॉफ्ट आयरन के साथ प्राइमरी को कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा, लगातार इसको मैग्नेटाइज करेगा, फिर धीरे धीरे इसको
करेगा, डीमैग्नेटाइज करेगा। तो इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में a regular magnetize and demagetize over a complete cycle, ठीक है। कंप्लीट साइकिल में क्या करेगा, पहले मैग्नेटाइज कर रहा है, फिर नेगेटिव पार्ट चल रहा है तो उसको डीमैग्नेटाइज कर रहा है। तो ये रेगुलर मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से क्या होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हिस्टीरियस लॉस, क्योंकि इसमें एनर्जी जो वो लॉस हो रही है। पहले उसको मैग्नेटाइज करो, क्योंकि सारा सोल आयरन कोर जो पहले मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है, उसमें नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, फिर उसको डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या हो रही है, एनर्जी लग रही है हमारी, ठीक है। तो इस सोल आयरन कोर को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में भी क्या हो रहा है, एनर्जी लग रही है। तो एनर्जी किस फॉर्म में लॉस हो रही है, दैट इज द हिस्टीरियस लॉस के फॉर्म में लॉस हो रही है, ठीक है। अब इसको हम मिनिमाइज कैसे करें, हम लोगों ने हिस्टीरियस लॉस के बारे में पढ़ा हुआ है कि कुछ इस तरह से काम होता है इसका, सॉरी, इन दैट वे ये काम होता है, कुछ इस तरह से काम होता है। अब इसको हम मिनिमाइज किस तरीके से करते हैं, हम इस तरीके का मटेरियल यूज करते हैं इस सॉफ्ट आयरन कोर के लिए। कौन सा, जो सॉफ्ट आयरन कोर है हमारे पास, इसके लिए हम इस तरह का मटेरियल यूज करते हैं जिसमें हिस्टीरियस कार्बन को बड़ा थिन सा बने। कैसा बनेंगे, बड़ा ज्यादा थिन सा बने, ठीक है। तो यहां पे हिस्टीरियस लॉस क्या होगा, ठीक है, हिस्टीरियस लॉस जो होगा वो कम होगा, लेकिन यहां पे हिस्टीरियस लॉस जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इन दैट वे वी कैन मिनिमाइज दिस हिस्टीरियस लॉस by changing this soft iron material with those material which have the thinner area of the hystereous loop, ठीक है। जिसमें hystereous loop का एरिया क्या होगा, बड़ा ज्यादा छोटा होगा, थिनर सा होगा, ठीक है। उसके साथ अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं तो हम यहाँ पे hystereous loss को बड़ा ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आता है loss due to the vibration of the core। अगर आप ट्रांसफार्मर के पास खड़े होंगे, कभी भी ट्रांसफार्मर के पास अगर आप खड़े हो, ठीक है, तो वहां पे अगर ऑब्जर्व करोगे आपको एक साउंड सुनाई देती है, हमिंग साउंड होती है एक तरह की, ठीक है, जैसे ये साउंड चली जाती है वहां पे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द हमिंग साउंड बोला जाता है उसको, ठीक है, हमिंग लॉस बोला जाता है, हमिंग लॉस, ठीक है। हमिंग साउंड की वजह से क्या होता है, साउंड हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, अगर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लोगों को एनर्जी तो यूटिलाइज करनी पड़ रही है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे अपने हाथों से ताली बजा रहा हूँ इसको, तो क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो साउंड प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी लगी, ठीक है। कौन सी एनर्जी लगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसकी वजह से क्या हुआ, वो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी लॉस होगी, किसी फॉर्म में, दो तरह की फॉर्म में एनर्जी की लॉस हुआ यहाँ पे। तो साउंड जब दो टकराते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, दूसरी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही, लॉस हो रही है। इन द सेम मैनर जब हम ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, एक तरह के हमिंग साउंड बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए तो एनर्जी लग रही है, ठीक है। वो एक्चुअली में जो साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज द मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है वो, ठीक है, मैग्नेटो इफेक्ट बोला जाता है उस चीज को, उसमें उसकी वजह से ये एनर्जी साउंड जो वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड द एनर्जी लॉसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दिस वन इज ऑल अबाउट द एनर्जी लॉसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। वन बाय वन हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इसमें, और ये भी देखा हमने कि किस तरीके से हम इन लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात सभी को ये?